हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज. कौन सी ग्लैंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? देयर आर फोर ऑप्शन. ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी पैराथायरॉयड, ऑप्शन सी थायरॉयड, ऑप्शन डी एडर्नल. तो अगर हम इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट पर आते हैं, द की कॉन्सेप्ट of this question is calcium metabolism या gland responsible for calcium metabolism. calcium metabolism. तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होगा अगर बॉडी में, तो वो हमारे बोन्स वगैरह के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा. तो अगर हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की, नंबर फर्स्ट अगर हम थाइमस ग्लैंड की हम बात करें, तो थाइमस ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका डेवलपमेंट करता है. इम्यून सिस्टम एंड प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ हार्ट. कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा थाइमस ग्लैंड? डोर्सल साइड ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होता है, हार्ट के डोर्सल साइड में. डोर्सल साइड ऑफ हार्ट. इट सीक्रेट्स थायोमोसिन हार्मोन विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएट करने के काम आता है ये टी लिम्फोसाइट्स. और इसके द्वारा क्या होगा, हमारी बॉडी में इम्यून क्रिएट होगी, इम्यून सिस्टम बनेगा अच्छा. टी लिम्फोसाइट्स. तो ये तो बात हुई थाइमस ग्लैंड की. अब बात करते हैं पैराथायरॉयड. पैराथायरॉयड का क्या वर्क है हमारी बॉडी में? सेकंड है पैराथायरॉयड. तो पैराथायरॉयड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 4 स्मॉल पाउचेस. किसके रूप में प्रेजेंट होता है? 4 स्मॉल पाउचेस के रूप में प्रेजेंट होता है. 4 स्मॉल पाउचेस which are embedded in the posterior surface of the lobes of thyroid gland. कहाँ प्रेजेंट होंगे जो 4 पाउच? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ lobes of thyroid gland. posterior surface of lobes of thyroid gland. lobes of thyroid gland. दिस ग्लैंड सीक्रेट पैराथार्मोन. और ये क्या सीक्रेट करेगा? पैराथार्मोन सीक्रेट करेगा. और पैराथार्मोन का हमारी बॉडी में क्या वर्क है? विच इंक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्बेशन. और ये हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का रीएब्जॉर्बेशन है उसको बढ़ा देगा. कैल्शियम का रीएब्जॉर्बेशन को इंक्रीज कर देगा. मतलब हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकेगी. फॉर द बोन्स एंड कॉजेस मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड. जो कहाँ काम आएगा? बोन्स के काम आएगा कैल्शियम. बोन्स एंड कॉजेस
mobilization of calcium in the blood ब्लड में कैल्शियम को मोबिलाइज करेगा। तो ये तो बात हो गई पैराथायरॉयड की। अब बात करते हैं थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन क्या वर्क करता है हमारी बॉडी में? थर्ड है थायराइड। थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड। जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? बिटवीन द ट्रैकिया एंड लाइरेक्स। बिटवीन द ट्रैकिया एंड लाइरेक्स के बीच प्रेजेंट होती है। के बीच में प्रेजेंट होगी। इन द नेक, जो कहाँ होगा? नेक में होगा प्रेजेंट। ट्रैकिया और लायरेक्स नेक में हमारा प्रेजेंट होगा। एंड सीक्रेट्स थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या सीक्रेट करेगी ये? थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करेगी थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करेगी विच इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टिश्यू। जो क्या करेगा? ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिकली एक्टिविटीज एक्टिव टिश्यू, या एक्टिविटीज भी हम इसे बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये बात हुई थायराइड की। अब आते हैं एड्रेनल। फोर्थ वन इज एड्रेनल। तो इसका क्या वर्क है हमारी बॉडी में? जो एड्रेनल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है ऑन अपर साइड ऑफ किडनीज। किडनी के अपर साइड में, अपर साइड ऑफ किडनी। हैज टू पार्ट, दो पार्ट होते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स विच सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स एंड एड्रेनल मेडुला विच सीक्रेट्स एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये तो एड्रेनल हार्मोन सीक्रेट कर रही है मेन रूप से जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है। जी जितने भी हार्मोन हैं ये सारे एड्रेनल टाइप के हार्मोन हैं। तो हमारे क्वेश्चन में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पूछा था, तो ये सीक्रेट हुआ हमारा पैराथायरॉइड, कैल्शियम सीक्रेशन पैराथायरॉइड सेकेंड वन। तो हमारा आंसर हो जाएगा पैराथायरॉइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। होप you will understood it well. Best of luck. Thank you.